निर्भया के नाबालिग गुनहगार की रिहाई को चुनौती देने वाली दिल्ली महिला आयोग की अर्जी खारिज हो गई है। फैसला सुनकर निर्भया के माता पिता रो पड़े हैं, लेकिन फैसले ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर महिलाओं की सुरक्षा पर कब तक चलेगी राजनीति, कब बदलेगा नाबालिगों से जुड़ा हुआ कानून। मुझे पता था कि वो कैंसिल होना है, खारिज होना है। अगर निर्भया के केस से किसी को सबक नहीं आया तो दुर्भाग्य है इस देश का, दुर्भाग्य है इस देश में जीने वाली महिलाओं को और समाज को। जो गुनाहिर बच्चियां हैं जिनके साथ इस तरह का अत्याचार हो रहा है, उनका अधिकार का हनन नहीं हो रहा है। मुझे लगता है आज का दिन बहुत ही काला दिन है पूरे देश के लिए कि अब एक ऐसा जुवेनाइल जिसने इस तरीके की गलत काम किया वो शायद अब फ्री हो जाएगा। निर्भया का सबसे बड़ा गुनहगार, उसके साथ जंगली जानवर जैसा बर्ताव करने वाला रेपिस्ट कानून के शिकंजे से अब आजाद ही रहेगा। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत 3 साल की सजा पूरी करने के बाद उसकी रिहाई कल ही हो चुकी है और उसे वापस कानून के शिकंजे में लाने की आखिरी कोशिश सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो गई। लेकिन कोर्ट ने किसी भी इंटरिम डायरेक्शन को इशू करने से में अपनी असमर्थता जाहिर की। सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला आते ही निर्भया के माता पिता के सब्र का बांध टूट गया। उनके आंसू और जज्बात दोनों छलक पड़े। अगर निर्भया के केस से किसी को सबक नहीं आया तो दुर्भाग्य है इस देश का, दुर्भाग्य है इस देश में जीने वाली महिलाओं को और समाज को। कानून को बदलवाने के लिए आप कोशिश करती रहेंगी? मैं जरूर कोशिश करूंगी। जो भी कानून राज्यसभा में फंसा है मैं उसके लिए जरूर आवाज उठाऊंगी जब तक पास नहीं हो जाता। जो गुनाहिर बच्चियां हैं जिनके साथ इस तरह का अत्याचार हो रहा है, उनका अधिकार का हनन नहीं हो रहा है, उनको सरप्राइज दिया जा रहा है जुवेनाइलों की तरफ से, ये कोर्ट भी जानते हैं। नाबालिग रेपिस्ट की रिहाई को चुनौती देने वाली याचिका दिल्ली महिला आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दी थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष ने देश का काला दिन बताया। मुझे लगता है आज का दिन बहुत ही काला दिन है पूरे देश के लिए कि अब एक ऐसा जुवेनाइल जिसने इस तरीके की गलत काम किया वो शायद अब फ्री हो जाएगा। हालांकि महिला आयोग की आखिरी वक्त में दी गई अर्जी भी कटघरे में ही है। नाबालिग की रिहाई से पहले उसे रोकने की सुब्रमण्यन स्वामी की अर्जी हाई कोर्ट से खारिज हो चुकी थी। फिर मालीवाल कमजोर तैयारियों के साथ सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंचे? इतना ही नहीं, सवाल इस बात पर भी उठ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में DCW ने रिहाई को चुनौती की जगह नाबालिग के पुनर्वास के मुद्दे पर बहस की, जबकि याचिका रिहाई को चुनौती देने से जुड़ी थी। इस बारे में जब मीडिया ने सवाल किया तो मालीवाल जवाब दिए बगैर निकल गए। Because you say one thing in the courtroom, you say you are looking for rehabilitation and reform program. Sorry sir, I think you have misunderstood whatever happened in the courtrooms. I don't agree with you. You are lying then. No, I don't agree with you. I don't agree with you. यहाँ से खड़ा होता है फिर वही सवाल। निर्भया कांड पर भी महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर सियासत ही चल रही है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने देश के सबसे बड़े गुनहगार की रिहाई को लेकर एक अहम टिप्पणी भी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अर्जी में जो बातें उठाई गई हैं उनसे कोर्ट सहमत है, लेकिन वो कानून के आगे नहीं जा सकते। यानी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में 3 साल की अधिकतम सजा के आगे मौजूदा कानून कुछ नहीं कर सकता। नाम मेरे पास इस कागज पर लिखे हैं, 30 नाम आपकी स्क्रीन पर आएंगे। ये 30 नाम नहीं है, दरअसल 15 की वनडे टीम है, 15 की T20 टीम है। बड़ी खबरें हैं आज। सबसे बड़ी खबर ये कि वर्ल्ड